सबसे पहले तो यही है कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त का मामला है, आपने देखा है सोशल मीडिया पे अक्सर जो है वो बुज़ुर्ग जो हैं और ख़वातीन को जो है वो हरासा करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं फिर वो मुतासर होती हैं और ख़वातीन जो है ख़ुदकुशी तक चली जाती हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा जो है असर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको देख के जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं, स्पेशली उनकी बेटियाँ जो आगे वो भी फिर उसी राह पे चलती हैं कि शायद मेरी मम्मा ने ये तवीज़ लिया था तो ये काम हो गया था, मैं भी जाती हूँ इस जगह पे। और इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में भी बताती है कि जी मैंने ये काम लिया था बाबा। पब्लिसिटी होती वो है। जो पब्लिसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना ये चीज़ जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि कैंपेन जो है ना और आवाम को आगाही दी जाए। और दूसरा एक और मैं जो पाबंदी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो वाल चेकिंग है ना जगह जगह पे, जी बाबा जो है वो बिजली का बिल कम कर देता है, एक मैं देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के वो अपना फ़ौरन ही, जैसे एक मार्केट जो होती है वो ट्रेंड चलता है ना कि उसी तरह ये भी अपने ट्रेंड में आ जाते हैं। एक नई चीज़ जैसे ही कोई मुआशरे में इशू सर उठाता है तो ये उसको कर्व करने के लिए आ जाते हैं कि जी हम इसको ख़त्म करेंगे, आएँ आप हमारे पास हमसे तवीज़ लें। तो ये जो है ना इसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो बाबे के पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसकी बेसिक का नो होगा, वो जो कहते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। हमारी सोसाइटी जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। नफसा नफसी इस कदर बढ़ गई है कि हम अब मोजज़ात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा भी होता है। अल्लाह के भी करामात हैं, अल्लाह भी काम करता है, इस बात को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। ऊपर से हम नमाज़ें पढ़ी जाएंगे, ऊपर से हम तस्बीहें फेरते रहेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन हमने एक बाबा ज़रूर रखा होता है, मुर्शिद पकड़ा होता है। मुर्शद पकड़ा होता है। वो मुर्शद के हर वर्ड को, मुर्शद को बेशक मुंह भी धोना ना आता हो, लेकिन हम मुर्शद की हर बात को जो है ना समझते हैं कि ये हरफ आखिर है, मुर्शद ने कह दिया। मुर्शद को घर से बेशक जूतियाँ पड़ती हों, तो ये मैं समझती हूँ कि ये शिरक है, अल्लाह के साथ मुकाबला है कि आप जो चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी हैं कि मोजज़ात करना, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो वहाँ से पॉसिबल करना, ये उसकी ज़ात को ही सूट करता है। उसके मुकाबले में अगर हम इस तरह से इंसानों को खड़ा करना शुरू हो गए तो ये तो सवाए तबाही के और कुछ नहीं है। देखें, ये जो जैली पीर हैं ये सारा गलत कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों ने जो साइंसी कंसेप्ट है उससे लोगों को दूर किया हुआ है, ठीक है। अब किसी का बेबी नहीं हो रहा तो कोई इसको कहता है यार फ़लाँ पीर पे चले जाओ, वो आपको एक अंडा देगा, ठीक है, उसको बॉयल करना है, वो खाना है तो आप देगा। या आपको एप्पल देगा या आपने इतना फ्रूट चढ़ाना है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जो कि गलत कंसेप्ट चल रहा है आजकल। और उनके पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से उन्होंने एक जाल फेंका हुआ है लोगों पे। और वो बैठे भी ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई पुलिस पहुँच सकती है, ना कोई सोशल मीडिया वाला पहुँच सकता है, और ऐसी जगह पे वो छुप कर बैठे हैं। ये आपने बड़ा अच्छा किया। ये इस बात पर मैं अपनी मिसेज से भी बात कर रहा था। हमारी फैमिली में भी एक फैमिली है, ये एक कोई पीर अहमद चिश्ती है जो ना जो इसके फॉलोअर्स हैं, और ये फ़ीमेल की एजुकेशन को कुफर के करीब समझते हैं। और वो हमारी फैमिली में भी जो है वो भी अपनी बेटियों को वो नहीं पढ़ा रहे। उनकी 7 बेटियाँ, उन्होंने अपनी एक बेटी को भी एजुकेशन नहीं दी। वो यही है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो बेस है, क्योंकि वो हाफिज़ हैं और वो अपने पीर के साथ कनेक्टेड हैं, तो पीर की जो है वो उनको है इसलाह कि आपने बच्चियों को नहीं पढ़ाना, लिहाजा जो है वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा। फिर आ गए ना, फिर इधर भी बिल्कुल। कितनी औरतों की, कितनी मर्दों की, कितनी बच्चियों की, बच्चों की, कितने ही खानदानों की जिंदगियां तबाह करने में इनका प्रॉपर। वो इन मामलात में ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस उठा रही हैं, बाबों के पास जाती हैं, अपनी इज्जतें भी गंवाती हैं, घर का पैसा भी ख़राब करती हैं, फिर अपना ईमान, सबसे बड़ी बात है, अपना ईमान ख़राब करती हैं। और अल्लाह की नज़र में भी जो है वो इस तरह की पोजीशन में आ जाती हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है माफ़ी के काबिल भी नहीं रहते। और मर्द हजरात भी तो जाते अपना एक छोटा सा बस टोटका निकाल लेता है कि ये पानी उबाल के आपने पीना है जी, इसमें लौंग डाल लें जी, इसमें जी आप काली मिर्चें डाल के पी लेना जी। तो ये सारा गलत कंसेप्ट है, इससे बंदा ठीक नहीं होता। बंदा फिर मेडिकल की तरफ ही आता है, बंदा दवाइयों से ही ठीक होता है। और जब बंदा 15 दिन 20 दिन ठीक नहीं होता था, फिर वो मेडिकल लैब में जाता है, फिर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या इन्फेक्शन है। तो ये मेरे ख्याल से सारा गलत कंसेप्ट चल रहा है। दम दरूद बाबा ये सारा शिरक में आ जाता है। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। सबसे पहली वजह यही, जैसे आपने बात की कि एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे मुआशरे में आपको पता लिटरेसी रेट जो
वो बहुत कम है, और ज़्यादातर जो आबादी है हमारी रूरल एरियाज से है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो बाबे बने हुए हैं, ये भी ज़्यादातर इन्हीं एरियाज से उठ के सिटीज़ में या जो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं सिटीज़ के, वहाँ पे इन्होंने बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो है ना, लाहौर में भी है बहुत से। बिल्कुल डेफिनेटली लाहौर के जो आप देखें, ये मेन सिटी में हम बैठे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप लाहौर की साइडों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दीवारों पे वॉल चेकिंग भी नज़र आएगी, और वो उनकी वो बड़ी तेज़ होते हैं, वहाँ पे ना उनका एड्रेस नहीं दिया होता, जस्ट उन्होंने नंबर दिया होता है। वो फिर देख लेते हैं कि ये बंदा जो है वो ये कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाला, वो देख लेते हैं इससे पैसे हम निकलवा सकते हैं, उसको अपनी जगह का बताते हैं, वहाँ पर वो उसे जो है ना पैसे ईंटते हैं। तो एजुकेशन की कमी जो है ना, बेसिक वजह वो हमारी, अगर एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान को एक इमाम ख़मीनी चाहिए। इस तरह का लाइहा अमल जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू जो है वो मुसलमान जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो बनाने चाहिए जिसमें इस्लामिक तालीमात को प्रमोट किया जाए। आपको कुरान क्या कहता है, आपको रिलीजियस क्या कहता है, उसके मुताबिक जो है एक हर बंदे को पहले तो जो है वो उन मराहल से गुजारा जाए, उसकी तालीमात पूरी हो। जो हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, उसको, चूँकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान कौमी ज़ुबान है उर्दू, उसको ट्रांसलेट करके हर बंदे को पहले समझाया जाए अल्लाह क्या कह रहा है, उसका रसूल क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ा सोशल इशू, एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में जन्म ले चुका है, और वो ये रिपोर्ट्स भी इस पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिश हो रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जाली पीरों फ़कीरों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया है, और उनके फॉलोअर्स भी अब हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में मिलते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स मिलते हैं। और ये चीज़ हमारे माशरे के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो रही है। जगह जगह पर इश्तहार लिख कर लगाए जाते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है तो इस पीर से, इस फ़कीर से रब्ता करें, बहन का रिश्ता नहीं हो रहा है, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है तो इस पीर फ़कीर से रब्ता करें, दम दरूद करवाना है तो इस पीर फ़कीर से रब्ता करें। इस माशरे पर, यंगस्टर्स पर, यंग दिमागों पर, मर्दों पर, औरतों पर क्या असरात मरतब कर रही है ये चीज़, मर्दों के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में, औरतों का फ्यूचर तबाह करने में, या फिर हमारे माशरे में नेगेटिविटी प्रमोट करने में, गलत चीज़ें प्रमोट करने में ढोंगी जाली पीरों फ़कीरों का कितना किरदार है। क्या कहती है पाकिस्तान की आवाम इस बारे में? आए आज बढ़ते हैं आवाम की तरफ, इस बारे में रिव्यूज़ देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, सबसे पहले तो ये आप बड़ा अच्छा जो है टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि मीडिया की कैंपेन जो है ना, जब तक मीडिया कैंपेन्स हम नहीं करेंगे ना, हमारे मुआशरे में चेंज नहीं आ सकता। तो ज़रूरी है कि मीडिया जो है इसमें अपना रोल अदा करे, और माशाल्लाह आप सबसे पहले कर रहे हैं। दूसरी रीज़न जो है, ये इस तरह के इश्यूज़ में या इस तरह के जो बाबे हैं, उनके चुंगल में ज़्यादातर ख़वातीन फंसती हैं, जो कि घरेलू ख़वातीन होती हैं, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो वो जो है ना उनकी बातों में आ जाती हैं और आके जो पैसे भी बर्बाद करती हैं, और अपने घर की बाज़ औरतें जो अपनी इज़्ज़त भी ज़ाया कर बैठती हैं, और इसके अलावा जो है उनके घर का सुकून भी तबाह हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आगाही जो है ना वो आवाम तक पहुंचाई जाए। लेकिन सर, जाली पीरों वाला कॉन्सेप्ट और इस तरह के, और इनके फॉलोअर्स भी कोई हज़ारों लाखों नहीं है, मिलियंस की तादाद में, बिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं, तो हमारी कौम या किस साइड पर लग गई है, मुझे ये बताएं। असल में मामला ये है कि हमारा जो मज़हब है ना, उसमें कुछ जो उलमा, जो औलिया हैं, उनको देख के उन्हीं की जो पुश्त पनाही में, या उन्हीं के जो है ना उनको फॉलो करते हुए कुछ लोग जो हैं उनकी ओट में जो है ना अपना बिज़नेस जो है चमकाना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये चीज़ है कि अगर फैमिलीज़ में या जो बड़े हैं, जब तक वो बच्चों को नहीं समझाएंगे इस तरह से, अगर हम बच्चों को तरबियत में शुरू से ही बताएं कि असल क्या और नकल क्या, असली क्या और जाली क्या है, तो वो पहचान जब कर पाएंगे तो जो खुद ब खुद ही ये नासूर है एक, जो एक अरसे से हमारे अंदर जो हमारे माशरे में चिपका हुआ है, तो ये तब जाके निकलेगा। क्या क्या वायलेंस है, क्या क्या नेगेटिविटी इन लोगों की वजह से आज हमारे माशरे में जन्म ले रही है, बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो यही है कि ख़वातीन की जो इज़्ज़त का मामला है, आपने देखा है सोशल मीडिया पे अक्सर जो है वो बुज़ुर्ग जो हैं और ख़वातीन को जो है वो हरासा करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, और उनकी जो फैमिलीज़ हैं फिर वो मुतासर होती हैं, और ख़वातीन जो है ख़ुदकुशी तक चली जाती हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा जो है असर इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। इसके अलावा जो है उनको देख के जो बच्चे होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं स्पेशली, उनकी बेटियाँ जो आगे वो भी फिर उसी राह पर चलती हैं
हैं कि शायद मेरी मम्मा ने ये तावीज़ लिया था तो ये काम हो गया था, मैं भी जाती हूँ इस जगह पे। और इसी तरह वो पूरे मोहल्ले में भी बताती है कि जी मैंने ये काम लिया था बाबा। पब्लिसिटी होती वो है। जो पब्लिसिटी होने की वजह से वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो ये जो है ना ये चीज़ जो है इसको ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं तो यही कहूँगा कि कैंपेन जो है ना और आवाम को आगाही दी जाए। और दूसरा एक और मैं जो पाबंदी जो है वो होनी चाहिए कि ये जो वाल चेकिंग है ना जगह जगह पे, जी बाबा जो है वो बिजली का बिल कम कर देता है, एक मैं देख रहा था, ठीक है। तो इस तरह के वो अपना फ़ौरन ही, जैसे एक मार्केट जो होती है वो ट्रेंड चलता है ना, कि उसी तरह ये भी अपने ट्रेंड में आ जाते हैं। एक नई चीज़ जैसे ही कोई माशरे में इशू सर उठाता है तो ये उसको कर्व करने के लिए आ जाते हैं कि जी हम इसको ख़त्म करेंगे, आएँ आप हमारे पास हमसे तवीज़ लें। तो ये जो है ना इसमें बड़ी ज़रूरी है कि वो बाबे के पास जाते हैं, उसको पता भी नहीं होता उसकी बेसिक का नो होगा, वो जो कहते हैं कि हम इसका इलाज करेंगे, हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। मर्द हजरात भी तो जाते हैं ना और फॉलोअर्स होते हैं, पाँव चूमते हैं, उनके आगे लेटते हैं, बड़े टेंट्रम्स, बड़े पापड़ बेलते हैं उनको खुश करने के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और ऐसे लोग जादू टोनों पर भी जो है वो लोगों को लगा देते हैं, एजुकेशन से दूरी, हर तरह से दूरी, और एक अजीब सा माइंडसेट जो है वो बन जाता है लोगों का। हाँ, सबसे पहली वजह यही, जैसे आपने बात की कि एजुकेशन की कमी की वजह से हमारे माशरे में आपको पता लिटरेसी रेट जो वो बहुत कम है और ज़्यादातर जो आबादी है हमारी रूरल एरियाज से है। और ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो बाबे बने हुए हैं ये भी ज़्यादातर इन्हीं एरिया से उठ के सिटीज़ में या जो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं सिटीज़ के, वहाँ पे इन्होंने बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन की कमी होने की वजह से जो है ना, लाहौर में भी है बहुत से। बिल्कुल डेफिनेटली लाहौर के जो आप देखें ये मेन सिटी में हम बैठे हैं, यहाँ पे आपको इस तरह का कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। लेकिन जैसे ही आप लाहौर की साइडों पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दीवारों पे वाल चेकिंग भी नज़र आएगी। और वो उनकी वो बड़ी तेज़ होते हैं, वहाँ पे ना उनका एड्रेस नहीं दिया होता, जस्ट उन्होंने नंबर दिया होता है। वो फिर देख लेते हैं कि ये बंदा जो है वो ये कहीं कोई चालाकी तो नहीं करने वाला, वो देख लेते हैं इससे पैसे हम निकलवा सकते हैं, उसको अपनी जगह का बताते हैं, वहाँ पर वो से जो है ना पैसे ईंटते हैं। तो एजुकेशन की कमी जो है ना बेसिक वजह वो हमारी, अगर एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट उसको करती है, ऊपर उठाती है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्राइम्स जो है हमारे पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएंगे। एजुकेशन को तो ख़त्म करने का काफ़ी ज़्यादा इस तरह की वीडियोस वायरल शायद आपने भी सुनी हो, जिसमें एक मौलवी साहब बने हुए वो कह रहे हैं अपनी बेटी को स्कूल से हटा लो, अपनी दीनू स्कूलों हटा लो, उथे वो डांस कर दी पई है कुछ इस तरह की, और कुछ इस तरह की भी गालियाँ देकर वो कहते हैं कि स्कूल में बेटियों को भेजना जो है वो इस तरह के लोगों का काम है, गालियाँ बीच में ऐड होती हैं। ये क्या कहूँ अब मैं इस अच्छा, बारे मैं ये आपने बड़ा अच्छा किया, ये इस बात पर मैं अपनी मिसिस से भी बात कर रहा था। हमारी फैमिली में भी एक फैमिली है, ये एक कोई पीर अहमद चिश्ती है जो ना जिसको जो इसके फॉलोअर्स हैं, और ये फीमेल की एजुकेशन को कुफर के करीब समझते हैं। और वो हमारी फैमिली में भी जो है वो भी अपनी बेटियों को वो नहीं पढ़ा रहे, उनकी 7 बेटियाँ, उन्होंने अपनी एक बेटी को भी एजुकेशन नहीं दी। वो यही है, उसकी रीज़न ये है कि उसकी जो बेस है, क्योंकि वो हाफिज़ हैं और वो अपने पीर के साथ कनेक्टेड हैं, तो पीर की जो है वो उनको है इस्लाह कि आपने बच्चों को नहीं, बच्चियों को नहीं पढ़ाना, लिहाजा जो है वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन नहीं दे रहा। फिर आ गए ना, फिर इधर भी बिल्कुल। कितनी औरतों की, कितनी मर्दों की, कितनी बच्चियों की, बच्चों की, कितने ही खानदानों की जिंदगियां तबाह करने में इनका प्रॉपर हाथ है पीछे। और देखें, अब सबसे बेहतरीन काम जो है, जो स्टेप हम ले सकते हैं, वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ के लिए स्पेशली लॉज बनाएं, और लॉज बना के इनकी जो बिल्कुल इनकी वो करके इनको अरेस्ट किया जाए और इसको बाकायदा दोबारा इनको पिनपने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नसूर हैं और अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ये फैलते जाएंगे और ये हमारे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगी, इस्लाम में इस तरह का किसी को वली मानना या इस तरह से किसी मतलब ये सब गुनाह है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये शिर्क की इक्वल होता है जो ये हरकतें लोग जाकर वहाँ पर करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे कहते हैं हम बहुत बड़े मुसलमान हैं। जी बिल्कुल, देखें ये जो बुज़ुर्ग हैं ना, जो दीन के बुज़ुर्ग हैं, जिनकी वजह से यहाँ बड़े सगीर में इस्लाम फैला है, तो वो तो हमें इन चीज़ों से रोकते रहे। उन्होंने हमें नहीं कहा कि आप ढोल की थाप पे भंगड़ा डालते हुए नाचते हुए हमारी जो ना कब्र जो उसके ऊपर आके जो है ना चादर चढ़ाएं, ठीक है ना। और ना ही उन्होंने कहा कि जी आप आके हमारी चौखट को चूमें या आके जो है सजदा करें, ठीक है। तो ये सारी शिरक की अलामतें हैं। और वो बुज़ुर्ग जो हैं उनकी अगर तालीमात जो आप उठाएं तो वो तो इन चीज़ों से मना करते रहे। लेकिन अब हमारा मामला ये है कि हम अकीदत की इस गहराई में चले गए हैं कि हमें भूल जाते हैं कि एक जो हर एक का मुकाम है, ठीक है, तो उस मुकाम को हम क्रॉस कर जाते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि उस मुकाम की उस हद तक रहना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हमारी सोसाइटी जो है ना वो तबाही की तरफ जा रही है। नफ्सा नफसी इस कदर बढ़ गई है कि हम अब मोजज़ात की तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि ऐसा भी होता है। अल्लाह के भी करामात हैं, अल्लाह भी काम करता है, इस बात को तो हम कंसीडर ही नहीं करते।
ऊपर से हम नमाज़ें पढ़ी जाएंगे, ऊपर से हम तस्बीहें फेरते रहेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन हमने एक बाबा ज़रूर रखा होता है, मुर्शिद पकड़ा होता है। मुर्शद पकड़ा होता है। वो मुर्शद के हर वर्ड को, मुर्शद को बेशक मुंह भी धोना ना आता हो, लेकिन हम वो मुर्शद की हर बात को जो है ना समझते हैं कि ये हरफ आखिर है। मुर्शद ने कह दिया, मुर्शद को घर से बेशक जूतियाँ पड़ती हों, तो ये मैं समझती हूँ कि ये शिरक है, अल्लाह के साथ मुकाबला है कि आप जो चीज़ें अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी हैं कि मोजज़ात करना, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो वहाँ से पॉसिबल करना, ये उसकी ज़ात को ही सूट करता है। उसके मुकाबले में अगर हम इस तरह से इंसानों को खड़ा करना शुरू हो गए तो ये तो सवाए तबाही के और कुछ नहीं है। मैम यहाँ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस तरह के पीरों फ़कीरों की वजह से हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर कौन कौन से जराइम हैं या कौन कौन से गलत हरकतें हैं जो प्रमोट हो रही है, या औरतों के साथ इनकी वजह से कितना जुल्म हो रहा है, मर्द कितना डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं? एक तो देखें ख़वातीन ज़्यादा जो है इस बात पे उनका बिलीव ज़्यादा होता है। अब तो खैर मर्द भी बहुत ज़्यादा, हर बंदे ने कोई ना कोई पीर मुर्शद रखा हुआ है, क्योंकि हम हर बंदा जो है ना वो बाजी लेने के चक्कर में है कि मैं इससे आगे निकल जाऊं, मैं, मेरी इज़्ज़त, मेरा बोलबाला, मेरे मामलात, मेरे पास पैसा हो, मेरे मामला जो हैं वो सबसे ज़्यादा हाई पोजीशन में हो। ये चीज़ें जो है ना बंदे को इस तरह की चीज़ों के पीछे दौड़ाती हैं। अट्रैक्शन ये बाबों की इसी वजह से है। और दूसरा जो है वो इन मामलात में ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा लॉसेस उठा रही हैं, बाबों के पास जाती हैं, अपनी इज़्ज़तें भी गंवाती हैं, घर का पैसा भी ख़राब करती हैं, फिर अपना ईमान, सबसे बड़ी बात है अपना ईमान ख़राब करती हैं, और अल्लाह की नज़र में भी जो है वो इस तरह की पोजीशन में आ जाती हैं कि वो सारी ज़िंदगी जो है माफ़ी के काबिल भी नहीं रहते। और मर्द हजरात भी तो जाते हैं, दाम दरूद करवाते हैं, और इस तरह के जो है वो गर्ल्स एजुकेशन को भी प्रमोट नहीं करते बिल्कुल भी। वो किसी साइंटिस्ट ने कहा था, मुझे अब वर्ड नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा था मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। तो जब हम घर में एक अच्छी माँ नहीं लाएंगे तो उसमें से नस्ल कैसे अच्छी निकलेगी? ये ख़वातीन को कंट्रोल करना है, एक घर के माहौल को वही बनाती हैं। पहले उतनी अवेयरनेस दी ही नहीं जाती हमारे माशरे के अंदर। यही तो पॉइंट है जिसमें मुआशरे को काम करना चाहिए, उस साइड पे ध्यान ही नहीं देते लोग। हर बंदा दौड़ लगा रहा है, बस पैसे की दौड़ में, कोई कहीं जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, सब तबाही की तरफ भागे जा रहे हैं। इस तरह के लोगों की वजह से आज पाकिस्तानी माशरे पर कितना असर पड़ा है, हम दुनिया में कितना ज़्यादा पीछे। वैसे सऊदीया के अंदर कोई डेवलपमेंट हो जाए हम सबसे पहले फतवे लेकर खड़े हो जाते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कोई मामूली सी भी बात कर देगा तो लोग उसको मारने पर दौड़ आएंगे। सवात के अंदर एक बंदे को जिंदा जला दिया गया, हालांकि उसने कोई गुस्ताखी भी नहीं की थी। तो लोग जो ऐसे पीरों फकीरों को मानते हैं, लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करते हैं, एजुकेशन से दूर हो जाते हैं, वायलेंस प्रमोट करते हैं, उनके बारे में आप क्या बोलते हो? और रिसेंटली आपने शायद सुना हो कि काफ़ी ज़्यादा मौलवी और जाली टाइप के लोग जो हैं वो आकर सोशल मीडिया पर कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं कि लड़कियों की एजुकेशन को रोका जाए। वो लोग आगे गाली, उन्होंने प्रॉपर गाली दी कि वो लोग इस तरह के होते हैं जो लड़कियों को स्कूल भेजते हैं। इसमें जो है तबाही के मामला तो आप सारे एस्पेक्ट्स पे आप भी देख रहे हो, हर बंदे को पता है, देख रहे हैं सब, उसका शिकार भी हैं। इसका सलूशन जो है ना वो मेरी नज़र में एक ही है। मैंने आज से कोई 10-15 साल पहले एक वर्ड कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान को एक इमाम ख़मीनी चाहिए। इस तरह का लाइहा अमल जो है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू जो है वो मुसलमान जो है वो इस तरह के इंस्टीट्यूट जो है वो बनाने चाहिए जिसमें इस्लामिक तालीमात को प्रमोट किया जाए। आपको कुरान क्या कहता है, आपको रिलीजियस क्या कहता है, उसके मुताबिक जो है एक हर बंदे को पहले तो जो है वो उन मराहिल से गुजारा जाए, उसकी तालीमात पूरी हो। जो हम अरबी पढ़ रहे हैं ना, उसको, चूँकि अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हमारी ज़ुबान कौमी ज़ुबान है उर्दू, उसको ट्रांसलेट करके हर बंदे को पहले समझाया जाए अल्लाह क्या कह रहा है, उसका रसूल क्या कह रहा है, उसके लॉज क्या हैं, उसके बाय लॉज को समझाए। आजकल लोग रिलीजन सीखने के लिए भी पीरों फकीरों के पास ही जाते हैं। तो खुद नहीं पता रिलीजियस क्या है, उन्हें अगर रिलीजियस का पता चल जाए ना तो वो कभी इस तरह के मुकाबले पे ना उतरे।
ये शिरक है। वो अगर मैं तो समझती हूँ ये शिरक है। कल को किसी का रिश्ता नहीं होगा तो क्या वो फकीरों के पास जाएंगे कि आप, वो जगह जगह पर इश्तहार लगे होते हैं ना कि बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, कमाई नहीं आ रही है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं तो हमसे रब्ता करें। मुझे तो नहीं समझ आ रही वो पीर साहब वापडा में लग गए हैं या वो उन्होंने कोई मैरिज ब्यूरो बना ली है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें गलत हैं, ज़ोफ़ल एतकादी है। अल्लाह की वहदानियत को पहचानें, अल्लाह पे यकीन करें, सारे मामलात उसी के हाथ में हैं। वही ला के बंदे इस तरह से, जिस तरह का आपका एतकाद होता है उस तरह का रास्ता दे देता है। थैंक यू सो मच। देखें, ये जो जैली पीर हैं ये सारा गलत कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। इन लोगों ने जो साइंसी कंसेप्ट है उससे लोगों को दूर किया हुआ है। ठीक है, अब किसी का बेबी नहीं हो रहा तो कोई इसको कहता है यार फ़लाँ पीर पे चले जाओ, वो आपको एक अंडा देगा, ठीक है, उसको बॉयल करना है, वो खाना है तो आप सेब देगा। या आपको एप्पल देगा या आपने इतना फ्रूट चढ़ाना है वहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है जो कि गलत कंसेप्ट चल रहा है आजकल। और उनके पास भी कुछ नहीं होता, सिर्फ बातों से उन्होंने एक जाल फेंका हुआ है लोगों पे। और वो बैठे भी ऐसी जगह है जहाँ पे ना कोई पुलिस पहुँच सकती है, ना कोई सोशल मीडिया वाला पहुँच सकता है, और ऐसी जगह पे वो छुप कर बैठे हैं। तो ये माशरे पे गलत इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पड़ रहा है इसकी वजह से। तो अच्छा, इनकी वजह से साइंस से, तालीम से, गर्ल्स एजुकेशन से, या फिर जो अदर वायलेंस है या अदर बुराइयां हैं, उनसे कितनी ज़्यादा जन्म ले रही है हमारे माशरे के अंदर। देखिए जी, मुकम्मल तौर पे हमारे माशरे में जो यंग जनरेशन है, अब उनको चाहिए कि वो पढ़े लिखे लोग हों, साइंस पे कंसेप्ट करें। ठीक है, अगर आप टोटल पूरी दुनिया वर्ल्ड को देखें तो एक साइंसी कंसेप्ट चलता है, हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट है। तो अगर आप देख लें कि अब जैली पीरों के बारे में आ जाती हैं, तो यंग जनरेशन को गलत रास्ते पर गाइड करना, वो फिर अपने आबाओ अजदाद से ये देखते हैं कि बाबा ने वहाँ से तावीज़ लिया था तो बाबा ठीक हो गए, तो मामा ने वहाँ से कहा था तवीज़ लेना है तो मामा ने कहा उसके पीर पे चला जाओ, उसे दम करवा लो। और इस तरह के उन्होंने गलत जाल डाले हुए हैं और इससे यंग जनरेशन पे बहुत गलत इम्पैक्ट जा रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। और ये माइंडसेट कैसे उलट पुलट करेंगे। देखिए, हमारे इस्लाम में तो ये भी है कि शिरक नहीं करना, तो ये एक तरह का शिरक नहीं है क्या? बिल्कुल शिरक, ये बिल्कुल शिरक है। जितने देंगे चढ़ा देना, बाबे से जाके जी मन्नत मांगे और पाँव चूमते हैं उनके। वही मैं बात कर रहा हूँ ना, लोग उनके पाँव चूमते हैं, उनके हाथों पे जाके बैत करते हैं, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस्लाम ये कंसेप्ट नहीं देता। लोग किताबें नहीं पढ़ते, ठीक है, लोगों को किताबों से दूर किया हुआ है, सिर्फ बातों से लोगों को फंसाया हुआ है लोगों ने। ठीक है, ये गलत। असल में औरतें कैसे फंसती हैं सर? असल में सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से औरतें ही फंसती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि औरतों को गाइड कर रही होती हैं। ये मोहल्लों में, हाँ पब्लिसिटी, मोहल्लों में 2-4 औरतें ऐसी ख़राब होती हैं जिनकी वजह से वो पूरा मोहल्ले में उन्होंने जाल बूंदा होता है अपना। तो कोई बेटी बीमार हो गई किसी की, उन्होंने कहा जी काला जादू हुआ है, ये 2 दिन से ठीक नहीं हो रही। अब उसको ये नहीं पता कि उसको हेपेटाइटिस है, अंदर से उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, उसको क्या हुआ है कोई नहीं पता। लेकिन नहीं, वो कहते हैं जी काला जादू है, किसी की नज़र लग गया जी, फ़लाँ बाबे पे चले जाओ जी, 500 रुपये में काम हो जाएगा जी। हालांकि ये 500 पौंड से में काम नहीं होता। फिर वो 500 से वहाँ भी दे देते हैं, फिर जाके दवाइयाँ भी लेते हैं, फिर वो दवाइयों से अपने ड्यूरेशन के साथ ही ठीक होता है बंदा। तो ये सारा मेरे ख्याल से गलत कंसेप्ट चल रहा है। इनको सोशल मीडिया और पुलिस को पकड़ना चाहिए, जो कि, और आवाम को भी साथ देना चाहिए, और आवाम को ये समझना चाहिए कि ये सारा गलत कंसेप्ट है। टोटल जो है हमारी साइंस है, मेडिकल है, उनको पढ़ें, जो पूरी दुनिया पढ़ रही है, जो अंग्रेज़ लोग पढ़ रहे हैं। तो मतलब तो उनको, हमारे जो जाली पीर फकीर है, वो तो साइंस को मानते नहीं है, वो तो अंग्रेजी की तालीम को मानते नहीं है। आपने अगर रिसेंटली सुना हो, एक अपनी तरफ से उन्होंने कलाम बनाया था, इंस्टाग्राम पर काफ़ी रील, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही थी, अपनी दियों स्कूलों हटा लो और फिर डांस कर दी पई है, अंग्रेजी सीखना आगे गाली उनका काम है। तो ये क्या है भाई? सारा गलत कंसेप्ट है। ये सिर्फ लोग अपना पैसा बनाने के चक्कर में है जनाब। हर बंदा कहता है कि सुकून से बैठ के 2 पैसे कमा लूँ, तो वो अपना एक छोटा सा बस टोटका निकाल लेता है कि ये पानी उबाल के आपने पीना है जी, इसमें लौंग डाल लें जी, इसमें जी आप काली मिर्चें डाल के पी लेना जी। तो ये सारा गलत कंसेप्ट है, इससे बंदा ठीक नहीं होता। बंदा फिर मेडिकल की तरफ ही आता है, बंदा दवाइयों से ही ठीक होता है। और जब बंदा 15 दिन 20 दिन ठीक नहीं होता था, फिर वो मेडिकल लैब में जाता है, फिर उसको पता चलता है कि मेरे अंदर क्या इन्फेक्शन है। तो ये मेरे ख्याल से सारा गलत कंसेप्ट चल रहा है। दम, दरूद, बाबा, ये सारा शिरक में आ जाता है। इस्लाम इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देता कि आप देखते हैं लोग इतने बड़े बड़े, हाँ बिल्कुल, ये सारा शिरक हो रहा है जनाब।
मेरे ख्याल से ये सारा शिरक है, माथा टेकना नहीं चाहिए, खुदा के अलावा किसी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, जो पाकिस्तानी मर्द है उनका दिमाग ऐसे जाली पीरों फ़कीरों ने कितना ख़राब किया हुआ है। कुछ फ़कीर ये कहते हैं अपनी बेटियों को ना पढ़ाओ, तुम लोगों की औरतें गंदी हैं, बहन का रिश्ता नहीं हो रहा, बहन को हमारे पास लेकर आओ, बहन पर एक फूंक मारेंगे उसका रिश्ता हो जाएगा, बीमारी दूर हो जाएगी। क्या कहते हैं आप, कैसे डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है हमारे मेल्स को इन फ़कीरों ने? असल में वही मेल्स जो इस गलत रास्ते पे हैं, जिनकी लैक ऑफ एजुकेशन है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मिडिल पास हैं या प्राइमरी पास हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं। अब मेरी तालीम मास्टर है, तो अब मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। अब मुझे पता है, मैंने साइंस को पढ़ा है, तो मैं अपने ख़ानदान रिश्ता नहीं होगा तब भी नहीं जाएंगे? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन वो फिर मर्दों का जो जहन है वो मेरे ख्याल से औरतें ही ख़राब करती हैं। घर में जो फीमेल है ना, वो ही ख़राब कर रही होती हैं। जी रिश्ता नहीं आ रहा, इसका रिश्ता बंध चुका है जी, किसी ने बंधवा दिया है, तो इसको खुलवाने के लिए, हाँ जी इसको खुलवाने के लिए जी फ़लाँ बाबे पे चले जाएं जी, फ़लाँ पे 2 देगें चढ़ा दें जी, फ़लाँ का काम करवा दें जी, इतने पैसे लगाएं जी, काम हो जाएगा जी। हालांकि इतना वो कंसेप्ट मेरे ख्याल से सारा गलत है। रिश्ता होना होता है, अपनी मर्ज़ी से होता है, हर चीज़ जो होती है वो टाइम पे होती है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच।